माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का टॉपिक आपको मालूम ही है। आज हम पढ़ेंगे ईस्टिफिकेशन, जो कि हमने क्लास 10th में भी किया, 11th में भी ये किया है और अब 12th में भी है। मैं हूं आपका होस्ट अशोक सिंह एंड यू आर वाचिंग माय चैनल द अचीवर्स बाय अशोक सिंह। तो आज का टॉपिक ईस्टिफिकेशन है। ये तो आपको मालूम है, 10th में पढ़ा हुआ आपने छोटी क्लास में भी। तो आज मैं आपको कराऊंगा इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे ये करते हैं। ये मैकेनिज्म आपको मैं दो तरीके से कराऊंगा, एक सीधा फ्लो चार्ट में और एक स्टेप वाइज। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन from the examination point of view. Once again, let's do it. So our first topic today is very important, that is ईस्टिफिकेशन। ओके, तो आपने ही पढ़ा हुआ इसके बारे में पहले 10th क्लास में भी। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट इन क्लास 10th, बट दैट वाज जस्ट ओनली अ रिएक्शन। टुडे वी विल आल्सो डू इट्स मैकेनिज्म। सो व्हाट इज ईस्टिफिकेशन? ध्यान दो यार यहाँ पे। व्हाट हैपेंस इन ईस्टिफिकेशन? इन ईस्टिफिकेशन देयर इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड which when combined with alcohol in the presence of some acid, we can say H positive concentrated sulfuric acid, it will form ester by liberation of water molecule. ओके, तो ये है आपका ईस्टिफिकेशन। अब देखो ये होना कैसे है। सपोज दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड and it reacts with some alcohol. अब ये what are these are? These are alkyl groups. ये सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। So I am using dash. One is R and second one is R dash. अगर तो वो डिफरेंट होंगे तो वो R dash और R होंगे, अगर सेम होंगे तो R लगा लो आप। तो जब ये रिएक्ट करता है in the presence of few drops of concentrated sulfuric acid, it will form ester, that is RCOOR dash प्लस वाटर। दिस इज ईस्टिफिकेशन। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, इन बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज इन एल्कोहल देयर इज OH ग्रुप, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब बच्चों को यही समझ नहीं आता कि H पॉजिटिव कहाँ से निकलेगा और OH कहाँ से निकलेगा। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। आई एम यूजिंग दिस मैजिक पेन। अगर यहाँ से आप H निकालो, यहाँ से OH निकालो, तब भी ईस्टर बन रहा है। और अगर आप यहाँ से H निकालो और यहाँ से OH निकालो तो ये भी ईस्टर बन रहा है। बट इन दोनों में से एक एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, वो ये कि H हमेशा अल्कोहल से निकलेगा और OH हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलेगा। इट विल फॉर्म ईस्टर। और कैसे पता लगता है कि ईस्टर बन रहा है? इट हैज़ फ्रूटी स्मेल। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो अब हम इसका करेंगे मैकेनिज्म। अब इसका मैकेनिज्म आपको दो तरीके से कराऊंगा। फर्स्ट आई एम यूजिंग द फ्लो चार्ट, पूरा एक फ्लो चार्ट में बता दूंगा, और दूसरा स्टेप वाइज। दोनों एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो बच्चों को सिंपल लगे आप उस हिसाब से कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ ईस्टिफिकेशन। ओके, देखो इसमें क्या हो रहा है। पहले मैं फ्लो चार्ट में बताता हूँ आपको। सपोज करो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं, इसमें H पॉजिटिव कहाँ से है? H पॉजिटिव। देखो इस रिएक्शन को, जो H पॉजिटिव हम डालते हैं इसको बोलते हैं एसिड। एसिड क्या प्रोवाइड करता है? H पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन तभी होगा जब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। ठीक है, तो अब देखो H पॉजिटिव क्या कर रहा है, आपको मालूम है ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीजन के ऊपर होता है लोन पेयर। तो यहाँ से ये H पॉजिटिव, पॉजिटिव हमेशा कहाँ जाता है? इलेक्ट्रॉन की तरफ। ये यहाँ चल जाएगा इस पास। ये बन गया RC डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे पहले कौन सा चार्ज था? ऑक्सीजन के ऊपर 0 चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो नेट चार्ज यहाँ पे कौन सा इंक्रीज कर गया? पॉजिटिव। ठीक है, अब मेरे पास सुनो सारे, ये H पॉजिटिव का रोल क्या होता है? देखो मैं ये पेन यूज करता हूँ, मैजिक पेन। अगर हम H पॉजिटिव ना डालें तब भी रिएक्शन होगा, लेकिन बहुत स्लो रेट में होगा। देखो ध्यान से, ऑक्सीजन और कार्बन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है?
ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसने तो भाई इलेक्ट्रॉन खींचना ही खींचना है। लेकिन जब हम H पॉजिटिव का अटैक कर देंगे, यहाँ पे H पॉजिटिव लग गया, H पॉजिटिव अटैक हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन की जो पुलिंग पावर है वो और इंक्रीज हो जाएगी। अब आप देखो H पॉजिटिव ने जब यहाँ पे अटैक कर लिया तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये इलेक्ट्रॉन बड़ी स्पीड में खींचेगा अपनी तरफ। तो इसका मतलब H पॉजिटिव का क्या काम होता है, ये रिएक्शन को फास्ट करता है, ऑक्सीजन को और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव करना, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अगला स्टेप वही है, देखो अगला स्टेप में क्या होगा, ये इधर चल जाएगा। अब आपको मालूम है जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर चार्ज क्या आता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन पे पहले कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों न्यूट्रल हो गए, तो यहाँ पे तो चार्ज हो गया जीरो। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो देता है उस पर पॉजिटिव आता है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पे पहले ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट। तो यहाँ ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, लेकिन कार्बन पे तो रहेगा ना भाई। ठीक है, और यहाँ पे फिर साथ में कौन अटैक कर रहा है, यहाँ पे अल्कोहल का भी अटैक होगा फिर। चलो मैं इसको अगले स्टेप में करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे ये बन गया RC, सिंगल बॉन्ड हो गया ये, और यह रह गया OH। लेकिन यहाँ पे चार्ज कौन सा आ गया इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। ओके, अब यहाँ पे कौन अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा अल्कोहल, दैट इज R-OH। अब अल्कोहल के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ को जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RC, यहाँ से देखो OH, इसके पास भी एक OH है, और यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे लग गया ORH, R-। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर अगर तो नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, कोई चार्ज नहीं आता, न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, लेकिन कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर यह नेगेटिव होता फिर कोई चार्ज नहीं आना था, लेकिन यहाँ पे ये न्यूट्रल ऑक्सीजन, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आ गया, नेट, यहाँ पे नेट चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक समझ आ गया सबको। ठीक है, अब देखो क्या करना हमने, अब हमने यहाँ पे करना है प्रोटॉन को शिफ्ट करना है। देखो कैसे, इसको ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर, तो यहाँ से ये H पॉजिटिव ना, जो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ के, मतलब H पॉजिटिव जा रहा है, तो H पॉजिटिव यहाँ से इधर की तरफ चल जाएगा ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वो H पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेंगे। ओके, तो इस स्टेप को बोलते हैं, यहाँ पे हो रही है प्रोटॉन ट्रांसफर, दिस इज प्रोटॉन ट्रांसफर। ओके, तो देखो क्या बन जाएगा फिर यहाँ पे, ये बन जाएगा RCOH, यहाँ पे OH, एक H यहाँ पे और लग गया, इधर बन गया O, इधर बच गया R-। ओके, तो यहाँ से जब H पॉजिटिव यहाँ पे आया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन पे यहाँ पे चार्ज क्या आना चाहिए भाई, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दोनों अपने पास रख लिए, यहाँ देखो ध्यान से, ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे हैं, यहाँ देखो इस जगह पे। लेकिन पहले इसके पास पॉजिटिव था, नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इट रिमेन्स व्हाट, न्यूट्रल, इट रिमेन्स न्यूट्रल। ठीक है, इसके आगे देखो क्या होने वाला है, अब हमने वाटर निकालना है, पहले इसके आगे चलते हैं हम, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, देखो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है। तो इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये देखो यहाँ पे, ये बन जाएगा RCOHOR- प्लस वाटर, वाटर बाहर आ गया। अब इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ नेट चार्ज कौन सा आ गया, यहाँ पे नेट चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब लास्ट स्टेप देखो क्या है, लास्ट स्टेप है डीप्रोटोनेशन। व्हाट इज लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप इज डीप्रोटोनेशन। तो फर्स्ट स्टेप में हमने प्रोटोन को ऐड किया था, अब हमने प्रोटोन को माइनस कर लेना, डी का मतलब होता है रिमूवल। अब देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ से H अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ के जा रहा है, H पॉजिटिव बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये बॉन्ड कंप्लीट होएगा, डबल बॉन्ड फिर से कंप्लीट हो जाएगा। देखो ध्यान से, इट बिकम्स व्हाट, ईस्टर, दिस इज ईस्टर। अब ये जो होता है ना लास्ट वाला, इसको बोलते हैं हम कैटलिस्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट, इट स्पीड अप द रिएक्शन, जो कि खुद का रहता है अनचेंज, एंड इट रिमेन्स अनचेंज एट द लास्ट। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में कैटलिस्ट एंटर हुआ, लास्ट में कैटलिस्ट बाहर आ गया, तो ये बन गया आपका ईस्टर। ये था आपका पूरा फ्लो चार्ट।
अब मैं आपको ये स्टेप वाइज करवाता हूँ कि ये स्टेप वाइज कैसे होगा, ठीक है। देखो जरा इसको, तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम कैसे करेंगे, स्टेप वाइज कैसे करेंगे। स्टेप 1 है, दिस इज स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट इज प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन आप ऐसे भी करो एग्जाम में, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा अच्छा भी लगता है ये। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था COOH। अब इसका हम सबसे पहले प्रोटोनेशन करेंगे। प्रोटोनेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ प्रोटोन। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स है, तो पॉजिटिव जाएगा इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो इट बिकम्स RC⋯OH पॉजिटिव, और यहाँ क्या बच गया OH। ओके, अब ये है फर्स्ट स्टेप, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोटोनेशन। स्टेप 2, स्टेप 2 होता है जो वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो इंटरमीडिएट 2 बनते हैं इसमें, आप देखो कैसे, इंटरमीडिएट्स, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो देखो इसमें कैसे बनेंगे इंटरमीडिएट, यहाँ देखो ध्यान से, बिल्कुल बड़ा सिंपल है, बड़ा मजा आएगा करने का इसको। अच्छा, इसको मैं फिर से एक बार बताता हूँ, ये बनेगा RC⋯OOH पॉजिटिव OH। ये फर्स्ट स्टेप में बना, ऊपर देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो इसको मैं फिर से यहाँ ले आया, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में बन चुका है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इसमें अल्कोहल की एंट्री होगी, तो इसके साथ कौन कंबाइन करेगा, अल्कोहल, ROH। अब देखो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ खींच रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो यहाँ पे नेट चार्ज कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और ऊपर कौन सा आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए नेगेटिव। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से कार्बन इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन पे पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो ऑक्सीजन पे तो कोई चार्ज नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ की तरफ जाते हैं, वो जाते हैं पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है इस चीज़ को, ये यहाँ चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इट बिकम्स RCOH, यहाँ पे लग गया O, व्हाट, R-OH। इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड इंटरमीडिएट या टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे होगी प्रोटोन शिफ्ट, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड। ओके, तो लास्ट स्टेप है हमारा स्टेप थर्ड, दैट इज प्रोटोन शिफ्ट, या फिर इसी स्टेप में क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन भी इकट्ठा लिख दो, एंड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ व्हाट, रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। देखो क्या बना था यहाँ पे, तो पिछले स्टेप में ये बना था, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये बना था R, पीछे देख लो यहाँ पे RCOH, हाँ जी, OH, ये बना था। अब आप देखो यहाँ पे H भी था, अब यहाँ पे होगी प्रोटोन शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ के इस ऑक्सीजन के पास चल जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, देखो ध्यान से, ऐसा करने से यहाँ पे RCOH, यहाँ पे OH, यहाँ पे एक H अपने आप आ गया ऑलरेडी। अब यहाँ देखो ध्यान से, मैं आपको दूसरा पेन यूज़ करके बताता हूँ। अब क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव गया था इधर, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आना चाहिए, पॉजिटिव। अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने रख लिए, तो यहाँ चार्ज आना चाहिए नेगेटिव, लेकिन पहले यहाँ था पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव फिर से कैंसिल हो गया, तो ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब इसी स्टेप में क्या होगा, वाटर रिमूव होगा। अब आप जानते हो कि वाटर पे तो कोई चार्ज नहीं होता, वाटर होता है न्यूट्रल, तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले लेगा ये, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, इट बिकम्स न्यूट्रल। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, फिर यहाँ बन जाएगा RCOH, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ चार्ज कौन सा आ गया ऑक्सीजन की, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, और यहाँ बच गया OR'। ओके, अब है लास्ट स्टेप, स्टेप लास्ट होता है, स्टेप फोर्थ इज डीप्रोटोनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डीप्रोटोनेशन मतलब था रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, कैटलिस्ट H पॉजिटिव फिर से वापस निकल गया बाहर। ओके, तो करते हैं फिर, देखो अब क्या बना था लास्ट स्टेप, ये था आपका RCOH, यहाँ पे क्या था, यहाँ था OR', यहाँ था पॉजिटिव चार्ज। लास्ट स्टेप में क्या होगा, H पॉजिटिव बाहर आ जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ के, दोनों इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा फिर से, और ये क्या बन गया,
डबल बॉन्ड कंप्लीट हो गया एंड इट बिकम्स, और क्या रिमूव हो जाएगा, H पॉजिटिव, इट बिकम्स ईस्टर। तो ये 4 स्टेप्स आप देख लो, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। स्टेप वाइज करोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन अच्छी है और एग्जामिनर को लगता है कि काफ़ी अच्छा नॉलेज है बच्चे को। ओके, तो आप इसको करो नोट और चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।